जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। इतनी छवि रास अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न नाम यथा विराम में है। इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो, अखियन का जल मृग छोना सो। नख बेसर जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो। दूरस के भरे हैं कपोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल
बोली वृंदावन विहारी लाल की जय बोली इंद्र भगवान की जय हो। कल की कथा में आप सबने प्रहलाद चरित्र की कथा सुनी। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद बताओ तुम्हारा राम कहां है। प्रहलाद ने कहा मेरा राम सब जगह है। हाँ हरि व्यापक सरे वक्र समाना हरि व्यापक सर वक्र समाना हरि व्यापक सर वक्र समाना हरि व्यापक सर वक्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना प्रेम से प्रगट होई में जाना अग जगमय सब रहित विरागी जग में सब रहत विरागी प्रेम से प्रभु प्रगट जी मिया प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमियागी प्रेम से प्रभु प्रगटे प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमियागी भगवान सर्वत्र विद्यमान है। खंभ में भी है। 60 मन की गदा लेकर के जैसे खंभ में मारी खंभ फट गया है। स्तंभे सभायाम न मृगे न मानुषम ना पशु लग रहे हैं ना मनुष्य लग रहे हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय नरसिंह का रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप को मारा है। अपने पैने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया है। हिरण्यकश्यप के मुख से श्वेत रंग की ज्योति निकली और भगवान में विलीन हो गई। प्रहलाद से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा हमारा जो पिता है हिरण्यकश्यप उसे वैकुंठ प्रदान कर दीजिए। हमारे पिता को वैकुंठ प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप को हमने वैकुंठ दे दिया क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जब सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म को सहित जन्म कोटि ना सहित जब जीव मेरे सामने आ जाता है उसके कई जन्म के पाप ताप चुरा करके हम उसे पवित्र कर देते हैं। हाँ तुम्हारे पिता को भी मैंने पवित्र कर दिया और परम धाम प्रदान कर दिया। प्रहलाद जी राजा हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा महाराज प्रहलाद तो एक मनुष्य थे
लेकिन एक बार एक हाथी ने भगवान को बुलाया और हाथी के बुलाने पर भगवान दौड़ते चले आए। क्या इतने करुणावान है प्रभु? हाँ। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुत मुक्षितः। एक बहुत सुंदर पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट। इस पर्वत में 3 शिखर हैं, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। इसलिए इस पर्वत का नाम है त्रिकूट। चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल है। सभी जानवरों ने मिलकर के हाथी को राजा बना दिया। एक बार हाथी जंगल में घूमने गया, हाथी को प्यास लगी। सामने सरोवर देखा, कूद गया, जल पिया और सूंड में जल भर करके जो घाट पर हथिनियां खड़ी थी उनको स्नान कराने लगा। हाथी मोहग्रसित हो गया। उसी समय उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। उस ग्राह ने हाथी का पांव जकड़ लिया और हाथी को बीच धार में घसीट ले गया। कभी हाथी ताकत लगाता है कि इस हाथी के अंदर भी कई हाथियों का बल था तो ग्राह को किनारे ले आता है, कभी ग्राह ताकत लगाता है तो हाथी को भीतर घसीट ले जाता है। कितने दिन तक युद्ध हुआ? व्यास जी ने लिखा है, समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते सा प्राणयो चित्तममन सतामरः। गज और ग्राह में 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन दोनों जीवित हैं। दोनों लड़ रहे हैं। आज लड़ते लड़ते हाथी का मनोबल टूट गया। हाथी ने कहा, भगवान जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके तुम सहारा होते हो। सामरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। घन श्याम तुम तो प्रेम। सब लोग गाइए, सबके संकट दूर हो जाएंगे। फंस रहा हूँ संकटों में तुम ही खेवनहार हो। फंस रहा हूँ संकटों में तुम ही केवलहार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया पड़ी। ओ चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया पड़ी। थाम लो पतवार गिरधर, जिससे बेड़ा पार हो। थाम लो
पतवार गिरधर जिससे बेड़ा पार हो। नाग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। नग्न पद के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। फंस रहा हूँ संकटों में तुम ही खेवनहार हो। फंस रहा हूँ संकटों में तुम ही खेवनहार हो। तुम ही खेवनहार, तुम ही खेवनहार हो। गजेंद्र रोने लगा। गजेंद्र ने कहा आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए आ गए। चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया है। गजेंद्र ने दर्शन किए प्रभु के। अपने सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा। उस सरोवर में पुष्प खिला हुआ था। अपने सूंड से तोड़ करके भगवान को अर्पित किया। उक्षिप्त सांबुज करम गिरिमाह कृक्षा नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। ये इस हमारे पुष्प को स्वीकार करो और हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। भगवान ने कहा गजेंद्र तुम रो क्यों रहे हो? तुमने प्रेम से पुष्प दिया और हमने स्वीकार कर लिया। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि हमारा भक्त हमारे लिए क्या लेकर के आया है। हम सदैव यही देखते हैं कि हमारा भक्त किस भाव से लाया है। हाँ, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई बुलाता मैं वहां जाता नहीं। भाव से एक पुष्प भी होता हमें स्वीकार है। भगवान कहते हैं भाव से मुझे एक पुष्प भी कोई दे देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। हाँ, भगवान कहते हैं हम भाव के भूखे हैं। हाँ, एक बार की बात याद आ गई, बहुत ध्यान से सुनना। कौरव और पांडवों में युद्ध होने जा रहा था। भगवान कन्हैया ने विचार किया दोनों में समझौता हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास गए, भैया आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। दुर्योधन ने कहा मांगो। पूरा राज्य तो आपके पास है लेकिन पांचों पांडवों को रहने के लिए मात्र 5 गांव दे दो।
बिना युद्धम न दास्यामी सूचिका अग्र केशव। कन्हैया एक केशव, जब तक पांचों पांडवों से मैं युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक सूजी के नोक के बराबर भी राज्य नहीं दे सकता हूं। युद्ध चाहते हो? हाँ। कन्हैया ने कहा तो अपने रजिस्टर में नोट कर लो, तुम्हारी पराजय और पांचों पांडवों की विजय होगी। इतना कह करके भगवान जाने लगे। दुर्योधन ने कहा महाराज एक क्षण रुक जाओ। दुर्योधन भीतर गया, सोने की कटोरी में बादाम का हलवा लेकर के आ गया और कहा कन्हैया घर घर में माखन मिश्री चुरा चुरा के खाते रहे, ये बादाम का हलवा कहां नसीब है, ये खा लो। भगवान ने सोचा ये दुष्ट अभिमान से खिला रहा है। प्यारे, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाला अत्यंत श्रद्धावान हो और या फिर भोजन करने वाला अत्यंत भूखा हो। ना तो ये दुष्ट श्रद्धावान है और ना ही मैं भूखा हूं। भगवान ने बादाम का हलवा छोड़ दिया, आगे बढ़े। जबकि कन्हैया 3 दिन के लंघन किए हैं, कहां जाएं, कहां भोजन मिलेगा। याद आया यहीं पर काका विदुर रहते हैं। काका विदुर बाजार गए हैं। काकी विदुरानी अंदर से कुंडी लगा करके विवस्त्र स्नान कर रही थी। भगवान कन्हैया दरवाजे पर गए, कुंडी खटखटाने लगे। काकी काकी अरी काकी तनी खोली दे की मार आज। तो बहन सुनी कन्हैया को ध्यान यूं उचिट गयो। ए काकी काकी नेक दरवाजा खोलो। काकी विदुरानी के कान में आवाज आई, हमें लगता है मेरा कृष्ण आया है। सो बौरी विदुरानी को प्रेम यूं प्रगति भयो। काकी विदुरानी ऐसी प्रेम में बाबरी हुई, कुंडी खोल दी। देखा विशंभर ने काकी मेरी नगन है, तो पीतांबर धारी ने पीतांबर पलट दियो। पीतांबर धारी के पीतांबर फेंकते ही पीतांबर काकी की कमर महल पिट गयो। पीतांबर काकी के कमर में लपट गया है। काकी विदुरानी ने गोविंद का हाथ पकड़ा, गोविंद का हाथ पकड़ा, आंगन में ले गई। बैठने के लिए कहां बैठा लें, अंदर से एक चौकी उठा लें। इतनी प्रेम में बाबरी हैं कि चौकी को उल्टा करके डाल दिया, पावा ऊपर कर दिए। भगवान उल्टी ही चौकी पर बैठ गए। हाँ। काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। काकी ने हरि के स्वागत में, काकी ने हरि के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। उल्टी चौकी को डाल दिया। आनंद कंद ब्रज नंदन ने, आनंद कंद ब्रज नंदन रे, हरि ने आसन स्वीकार किया। हरि ने आसन स्वीकार किया। आनंद कंद ब्रज नंदन ने, हरि ने आसन स्वीकार किया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277
395752 पर।